to the YouTube channel of मार्गदर्शक एजुकेशंस। इस बार बहुत सारे बच्चों को नीट में 500 प्लस स्कोर आ रहा है, जिसका ये मतलब है कि कट ऑफ बहुत हाई जाएगा और बहुत सारे बच्चों को गवर्नमेंट सीट नहीं मिल पाएगी। ऐसे बच्चों के पास मौका है नेपाल के स्कॉलरशिप सीट्स पर एमबीबीएस की पढ़ाई करने का। यहाँ पर आप 1 लाख रुपए सालाना में एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में नेपाल से रिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस की एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कौन सा बेस्ट ऑप्शन रहेगा और कैसे स्कॉलरशिप सीट्स के लिए आपको अप्लाई करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि नेपाल एमबीबीएस से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। चाहते हैं कि मार्गदर्शक अब्रॉड की किसी भी यूनिवर्सिटी का ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। जस्ट बिकॉज आप बच्चों की बहुत सारी इंक्वायरी आ रही थी अब्रॉड से रिलेटेड, इसलिए हम लोग अब्रॉड रिलेटेड वीडियोस बना रहे हैं ताकि कोई भी लोकल कंसल्टेंट या कोई और भी आपको गुमराह ना कर सके और आपके 6 साल और 30-35 लाख रुपए बर्बाद ना कर सके किसी ऐसे वैसे कॉलेज में एडमिशन करा के। हम आप तक सारी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और आपको उस यूनिवर्सिटी की ऑथराइज्ड पर्सन से कनेक्ट भी करवाते हैं ताकि आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। कोई भी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के पहले आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। बात कर रहे हैं नेपाल एमबीबीएस के बारे में। सबसे पहले नेपाल में टोटल 21 मेडिकल कॉलेजेस हैं जो नेपाल मेडिकल काउंसिल से अफिलिएटेड है। इनमें से 10 कॉलेजेस त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है, 9 कॉलेजेस काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है और 2 ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है बीपी कोइराला जो कि इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट की एक जॉइंट पार्टनरशिप वाली कॉलेज है और दूसरी है मणिपाल एकेडमी। आइए सबसे पहले नेपाल में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है वो जानते हैं। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाइड होना पड़ेगा। अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं करेंगे तो एमसीआई आपको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं देगी। दूसरा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में आपके ओवरऑल 50% मार्क्स होने चाहिए। इनफैक्ट इंडिविजुअली भी तीनों सब्जेक्ट्स में कम से कम 50 मार्क्स होने चाहिए। तीसरा, आपकी मिनिमम एज 17 इयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल की एज तक एडमिशन पॉसिबल है। चौथा, नेपाल के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको उस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है। जैसे अगर आप त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको त्रिभुवन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। सिमिलरली काठमांडू यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन के लिए काठमांडू यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। लास्ट 2-3 साल से वहां पर ऐसी बात हो रही है कि जैसे इंडिया में नीट किया जाता है वैसे ही वहां पर एक सेंट्रल एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ताकि अलग अलग यूनिवर्सिटी के लिए आपको अलग अलग एग्जाम ना देना पड़े। इसके अलावा बीपी कोइराला और मणिपाल एकेडमी अपना सेपरेट एग्जाम लेते हैं अपार्ट फ्रॉम द त्रिभुवन यूनिवर्सिटी और द काठमांडू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम। तो ये तो हो गया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे स्कॉलरशिप सीट्स के बारे में, जिसमें 1 लाख रुपए सालाना फीस पर आप अपनी एमबीबीएस की पढ़ाई कर सकते हैं। अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था कि बीपी कोइराला कॉलेज इंडिया और नेपाल गवर्नमेंट की एक जॉइंट पार्टनरशिप वाली कॉलेज है जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप सीट्स अवेलेबल होती हैं जिसकी एनुअल फीस 1 लाख रुपीस होती है। बट बीपी कोइराला कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको पहले तो एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा। जब आप ये एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप इन स्कॉलरशिप सीट्स को अवेल कर सकते हैं। गाइस, बहुत से लोगों को इस एग्जाम के बारे में पता ही नहीं होता, इसलिए बहुत से बच्चे इस एग्जाम में अपीयर ही नहीं हो पाते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे। अगर आप इस एंट्रेंस एग्जाम के बारे में कुछ डिटेल्ड जानकारी चाहते हैं तो आप बीपी कोइराला कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट कर सकते हैं या कोई भी और हेल्प के लिए आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं नेपाल के कुछ टॉप मेडिकल कॉलेजेस जहां एडमिशन लेना सही रहेगा। सबसे पहले तो बीपी कोइराला, ये नेपाल का टॉप मोस्ट मेडिकल कॉलेज है। इसके
बाद आता है मणिपाल एकेडमी। ये भी इंडिया की मणिपाल यूनिवर्सिटी ग्रुप का ही एक कॉलेज है एंड काफी अच्छे कॉलेजेस में काउंट किया जाता है। इसके बाद आते हैं काठमांडू यूनिवर्सिटी के 10 कॉलेजेस, जिसमें एडमिशन लेने के लिए आपको काठमांडू यूनिवर्सिटी की एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। इनमें से KUSMS टॉप मोस्ट कॉलेज है। इसके अलावा काठमांडू मेडिकल कॉलेज, नोबल मेडिकल कॉलेज, COMS एक्सेट्रा भी अच्छे कॉलेजेस हैं। त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के अंदर 11 कॉलेजेस हैं जिनका एग्जाम त्रिभुवन यूनिवर्सिटी कंडक्ट कराता है। इसमें सबसे बेस्ट है IOM। इसके अलावा और भी कॉलेजेस है जैसे यूनिवर्सल, नेपालीज आर्मी एक्सेट्रा, ये सब भी अच्छे कॉलेजेस हैं। आइए अब फीस स्ट्रक्चर देखते हैं। गाइज, वहां अगर आपको स्कॉलरशिप सीट नहीं मिल पाई है तो नेपाल एक एक्सपेंसिव ऑप्शन हो जाएगा। वहां के सारे कॉलेजेस की फीस 55 लाख प्लस ही है। इससे कम में नेपाल में एडमिशन नहीं होता है। और अगर कोई आपको कह रहा है कि इससे कम में एडमिशन करवा देगा तो आप उसकी बात पर बिलीव ना करें। हाँ, जानकी और देवधा मेडिकल कॉलेजेस में कभी कभी 50 लाख से कम या 50 लाख के आसपास का बजट जाता है, क्योंकि इन कॉलेजेस में अफिलिएशन इश्यू होता है। बहुत बार वो लोग क्या करते हैं, बजट कम करके आपका एडमिशन वहां पर करवा देते हैं, पर ऐसे में बच्चे फंस जाते हैं। और बच्चों के साथ ऐसी कोई इंस्टेंसेस ना हो, इसलिए हम लोग ये वीडियो बना रहे हैं। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी के साथ भी ऐसा ना हो। गाइस, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें होती हैं जो नेपाल में एडमिशन लेने के पहले हमें ध्यान देनी चाहिए। सबसे पहले, नेपाल का कोर्स ड्यूरेशन भी इंडिया के जैसा ही होता है, 4.5 साल प्लस 1 साल की इंटर्नशिप। तो बच्चे 4.5 साल की पढ़ाई नेपाल से करते हैं और 1 साल की इंटर्नशिप इंडिया से करते हैं या नेपाल से भी कर सकते हैं। आपको अलग से इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट 2022 से इंडिया में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट होने वाला है और उसके बाद आपको इंडिया में नेक्स्ट 1 का एग्जाम देना होगा, जिसके बाद कंपल्सरीली इंडिया में ही आपको 1 साल की इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। 2022 के बाद नेपाल से की गई इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड नहीं होगी। इसलिए अगर कोई भी कंसल्टेंट्स या कोई भी आपको गुमराह कर रहा है, ये बोल रहा है कि नेपाल, चाइना, बांग्लादेश एक्सेट्रा की इंटर्नशिप इंडिया में वैलिड होगी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपका बैच तो 2025 में खत्म होगा और 2022 में नेक्स्ट इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसलिए आपको नेक्स्ट के ही रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। दूसरी बात, बहुत से लोग बच्चों को ये बोलते हैं कि नेपाल में ही पढ़ाई कर लो, वहीं एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर लेना। ये चीज जनरली बिहार और यूपी वाले बच्चों को बोली जाती है क्योंकि वो नेपाल बॉर्डर के थोड़े पास होते हैं। बट गाइज, ये भी एक कंप्लीटली गलत ऑफर है। इसलिए क्योंकि नेपाल में MBBS करने के बाद डायरेक्टली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, आपको मेडिकल लाइसेंस एग्जाम देना पड़ता है। अगर आप ये एग्जाम क्लियर करेंगे तभी आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस कर सकते हैं, डायरेक्टली आप एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। गाइज, इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए अब्रॉड में एडमिशन लेने से पहले। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहें तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें, लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। मैं आपसे मिलूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।